जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी राह में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग हमारे संगी साथी हमारे विरोधी हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर ना चलें और वह जो गलत कार्य करते हैं उसमें हम भी शामिल हो जाएँ। नहीं तो वे फिर हमें अपने रास्ते से हटाने में लग जाते हैं कि कैसे ये हमारे रास्ते से हट जाए, तो वे अपनी मनमानी कर सकें। अधिकतर ऐसे बहुत सारे सीन हम कार्य करते हैं वहाँ देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों का सामना कैसे करें? गुरुवार मेरा प्रश्न संडे लाइव में शामिल करने की कृपा करें। मुकेश पटेल। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर। आप खून को खून से नहीं धो सकते, पानी से ही धोना होगा। आप बुरे लोगों के साथ कतई बुरे ना रहें, आप अच्छे लोगों के साथ बुरे ना रहें, लेकिन बुरे लोगों के साथ भी बुरे ना रहें। आप में और बुरे लोगों में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है जब आप भी उनके जैसे हो जाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त होती ही होती है। ऐसा असंभव है कि ऐसा ना होता हो। नेल्सन मंडेला मैं पढ़ रहा था उनका मैं गया भी, उनका घर भी देखा है मैंने साउथ अफ्रीका में, जहां वो जोहान्सबर्ग में उनका घर है। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन गए हैं और एक रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ कि चलो हमने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है, आज चल करके डिनर करते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, सारे संगी साथी जो उनका स्टाफ है अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। नेल्सन मंडेला की नजर, सच्ची घटना है, नेल्सन मंडेला की नजर जाती है सामने की बेंच पर, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ कुछ खाना खाने का ऑर्डर देता है। तो वो अपने सुरक्षा कर्मी को उसके पास भेजते हैं और उसको कहते हैं इस व्यक्ति को भी हमारी ही टेबल पर बुला लो। तो वो धीरे धीरे डरता हुआ आकर के राष्ट्रपति वाली टेबल पर बैठ जाता है। जब वो खाना खा रहा होता है तो उसका हाथ पैर कांप रहे होते हैं, बड़ा भयभीत और घबराया हुआ होता है। तो वो खाना खा करके चला जाता है। तो उनके जो सुरक्षा कर्मी, जो उनका मुख्य अनुचर है नेल्सन मंडेला का, वो पूछता है कि ये क्या आपकी वजह से डर रहा था क्या? ये इतना घबरा क्यों रहा था? खाना ठीक से खा क्यों नहीं पाया? तो नेल्सन मंडेला ने उससे कहा कि मैं बताता हूँ इसकी असली वजह क्या थी, ये घबरा क्यों रहा था, ये डर क्यों रहा था कि जिस समय मैं जेल में था, बहुत लंबी जेल काटी है नेल्सन मंडेला ने, लगभग आधे से ज्यादा जीवन जेल में ही काट दिया। साउथ अफ्रीका का गांधी कहा गया उनको। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब मैं जेल में था और ये व्यक्ति जेलर हुआ करता था, ये जेल का सुपरिटेंडेंट था, जेल को संभालता था, और मैं जब कभी ये मुझसे सघन धूप में, देखिए साउथ अफ्रीका और वहां फिर धूप में काम कराया जा रहा है, कि मुझसे ये काम लेते थे मजदूरों का, तो मैं जब कभी मुझे दर्द होता था और बहुत ज्यादा मुझे प्यास लगती तो मुझसे पानी मांगता था, तो ये मुझे पेशाब करता था मेरे मुंह पर, ये मेरे ऊपर लघु शंका करता था। तो आज ये हाथ इसके इसलिए कांप रहे थे कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूं और मैंने इसको खाना खाने के लिए किया, और वो रोते रोते खाना खाता रहा, रोते रोते ही उससे बाहर चला गया। तो हम बुरे लोगों के साथ अगर हम बुरा ही बर्ताव करते हैं तो हम भी बुरे ही तो हो जाते हैं। अगर आप मेरे साथ मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत शिष्टाचार से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, इसमें आपका कोई भी गुण तत्व नहीं है। मैं आपके साथ थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करूं जो आपकी मनमर्जी के खिलाफ हो, आपकी प्रवृत्ति के विरुद्ध हो, आपके मन की आशाओं और अपेक्षाओं के उल्टा हो, उस समय जो तत्काल प्रतिक्षण आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वास्तव में आप वह हैं, वो आपका वास्तविक चरित्र है, वो आप बताते हैं कि आप वो हैं, वही आपके संस्कार का पता चलता है। तो ये तो मैं आपसे करा रहा हूं, मैं जो भी अच्छाई आपसे करा रहा हूं, ये आपकी गुण नहीं है, ये मेरा गुण है कि मैं आपसे करा रहा हूं। लेकिन कहीं कोई खराब भी कर रहा है, फिर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है। और मेरे अपने निजी जीवन के अनुभव के बिना मैं कुछ नहीं कहता। मैंने ऐसे बहुत सारे, कहना चाहिए 50 ऐसे उदाहरण मेरे जीवन में रहे कि जब मैंने बहुत खराब से खराब लोगों से बड़ी प्रसन्नता से काम लिया, क्योंकि मैंने अपने स्टाइल में उनसे काम लिया, और बाद में वो इतने अच्छे मेरे मित्र भी बन गए और उन्हें अपनी बात पर बहुत पश्चाताप भी हुआ और बहुत उन्होंने सोचा भी। तो ऐसा नहीं होता, आप ठीक रहें और अच्छे से काम करें। हाँ, अच्छाई थोड़ी कम मात्रा में होती है। कोहिनूर है तो एक आध ही होगा दुनिया में, अगर मूल्यवान आप हैं तो थोड़े कम ही होंगे। अब देखिए ना, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे साथ 200, 250, 300 लोग जुड़े हुए हैं। अभी ये कोई, मैं यहाँ आपको कोई ऐसा कोई शो चल रहा होता जिस शो में आपको दुनिया भर की जो चीजें हैं वो देख रहे होते, कोई वल्गैरिटी का शो होता, कोई इसमें अश्लीलता की बातें हो रही होती, कुछ हो रहा होता, तो उसको लाखों लोग देख रहे होते। हालांकि मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, मतलब इसको जरा से, मेरे लिए तो बहुत है ये। मैं तो जो पंच प्यारे और जो पंच परंपरा शुरू हुई, भगवान बुद्ध जब सारनाथ पहुंचे तो 5 ही लोग बड़े मुश्किल से, 3 तो उनको पुराने परिचित थे, 2 उन्होंने नहीं पकड़ लिए, उनको बैठकर उनके ऊपर ज्ञान पूरा उन्होंने उड़ेला, तो वो 5 भी बहुत पर्याप्त थे। वहीं से पंच परमेश्वर की व्यवस्था की शुरुआत हुई। ढंग के 5 भी बहुत हैं, जरूरत नहीं है बहुत कुछ हो। भीड़ होती है भेड़ों की, और शेर चलते हैं थोड़े कम, शेर होते हैं कम, राजा जंगल के, उनकी संख्या कम होती है। तो आप कम रहें, संज्ञावन कर रहे हैं और अच्छे से अपने जीवन में काम करें।
अभयाम्बा भज रे चित्त संततं मायाम् अभयाम्बा भज रे